So hello friends, you are welcome in my new video of class 7 science NCERT explanation of chapter 1 nutrition in plants. So the explanation of this chapter is divided into three parts, part 1, part 2 and part 3. So without wasting time, let's begin the video. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. क्लासिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फूड होता है वो एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. अगर फूड नहीं रहेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और बिना एनर्जी के कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर सकता. और जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये सभी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और ये सब जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के ये इन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो तो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. अब वो तो कोई प्रोसेस की वजह से अपना खाना तो नहीं बना सकते ना, तो इस वजह से वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर. और जो ह्यूमंस होते हैं वो टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. अगर मैंने आपको पता है जो ह्यूमंस होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स से पाते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट्स से पाते हैं या दूसरे एनिमल्स को किल करके. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे. Mode of nutrition. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, minerals. The raw materials are present in their surroundings. जो plants होते हैं वो प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद से बना सकते हैं. और उन्हें क्या क्या ज़रूरत होती है अपना फूड बनाने के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. सो ये सब गाय जो होती हैं मेन चीज़ें होती हैं प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से. और ये सब चीज़ें क्या मिलती हैं? ये सब रॉ मटेरियल्स होते हैं और ये सब चीज़ें उनको मिलती कहाँ से? अपने सराउंडिंग से. जैसे कि CO2 जो हो गया वो उन्हें अपने सराउंडिंग से, जैसे कि वो एयर में से ले लेंगे. और जो उन्हें वाटर चाहिए होता है तो वो रूट से मिलता है और वैसे बाकी सब चीज़ें भी. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow and repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडीज़ को ग्रो करने में, रिपेयर करने में और जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन एक मोड होता है फूड को टेक करने का ऑर्गेनिज्म के द्वारा ताकि उसको बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर सके. मतलब न्यूट्रिशन जैसे आप मान लीजिए न्यूट्रिशन एक मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो तो अपना फूड लेता है फिर उसको यूटिलाइज करता है अपने बॉडी के सारे नीड्स के लिए. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के हैं. जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाएं और सिंपल सब्सटेंसेस की मदद से, उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट. जो अपना नरिशमेंट सेल्फ कर सके उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. देयरफॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. और जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना फूड खुद बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. और जो एनिमल्स होते हैं और बाकी अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट से लेते हैं. इस वजह से वो जो बाकी सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एनिमल्स उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. और हेटेरोट्रॉफ्स का यहाँ पे हेटेरोस का मतलब ये अदर. जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो अदर पे डिपेंड, अपने नरिशमेंट के लिए वो अदर पे डिपेंड होते हैं. Now we may ask where is the food or factories of plants are located, whether the food is made in all parts of plants or only certain plants. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब हम पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स का जो फूड होता है वो कहाँ बनता है. क्या वो पूरे प्लांट्स के पूरे बॉडी में बनता है या सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह बनता है.
हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रॉ मटेरियल्स को अपने सराउंडिंग से लेते हैं और वो कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्रीज से प्लांट। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब लीफ जो होता है वहाँ पे वो फूड फैक्ट्रीज होता है प्लांट्स का, और अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए और CO2 हो गया, ये सब लीफ पे आने जरूरी होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, वो रूट्स के द्वारा सॉइल में से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ तक। अब जैसे वाटर मिनरल्स तो रूट में एब्जॉर्ब हुए, लेकिन वो लीफ तक कैसे जाके फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एयर इज टेकन इन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर से ले लिया जाता है थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। अब कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो जाता है एटमॉस्फेयर में से, पर वो किस चीज़ की मदद से होता है, वो जो सरफेस होता है लीव्स का, कभी आपने ध्यान देखा होगा, वैसे वो माइक्रोस्कोप की मदद से दिखा सकता है। तो उसमें जो होता है बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स या होल्स रहते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और जो ऐसे पोर्स होते हैं छोटे छोटे सर्कल्स टाइप के होते हैं उनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीफ तक वेसल्स की मदद से, जो कि रन करते हैं पाइप्स में पूरे रूट में और स्टेम में और ब्रांचेस में और लीव्स में भी। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेज। ये जो होते हैं ये कंटिन्यूअस पाथ बनते हैं या तो पैसेज बन जाते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये एक हेल्प करते हैं पाथ या पैसेज बन के ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीफ तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो और आपको बताया जाएगा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल्स रूट से लेके लीफ तक कैसे होता है, वो आपको पूरा बताया जाएगा चैप्टर 11 के अंदर। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। गाइस हाँ यहाँ पे ये मेन चीज़ है, ये जो क्लोरोफिल होता है गाइस ये बहुत ही मेन चीज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट पाई जाती है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब सनलाइट मेन होता है गाइस, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो जो ये जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करने में बहुत मदद करता है। This energy used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अब ये जो एनर्जी सिंथेसाइज होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से होती है, और ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है गाइस ये हमेशा याद रखिएगा ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब दिया लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, मतलब लाइट की मदद से कंबाइन होती हैं सारी चीज़ें। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बताया गया यहाँ पे कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है जो ये सब बहुत ही नेसेसरी चीज़ें होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, जैसे हर जगह तो देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ अर्थ पे ही होता है, और एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि सनलाइट को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो प्लांट्स के लीव्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है फूड के फॉर्म में। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप सोच सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पे कैसे लाइफ हो सकती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स में फूड नहीं होंगे, बिना फूड के प्लांट्स नहीं रह पाएंगे, और अगर जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे रहेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी फूड। यहाँ पे वो बताया कि बिना फोटोसिंथेसिस के कोई फूड नहीं रहेगा। और जो सर्वाइवल होता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड होता है जो कि प्लांट्स बनाती हैं।
तो अगर फूड ही नहीं रहेगा तो कैसे सर्वाइवल रहेगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब ऑक्सीजन के बाद जो सबसे एसेंशियल चीज़ है वो यही है सर्वाइवल के लिए, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है अर्थ पे। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं लीव्स में, वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए मेन चीज़ दिया है, ये पूरा आपको इक्वेशन बना के दिखाया गया है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ऐड होते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये क्लोरोफिल और ये यहाँ पे गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा और ये लीफ के अंदर ये पूरा दिखाया गया स्टोमेटा ओपनिंग, गार्ड सेल्स, ये पूरा डायग्राम दिखाया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिविंग इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है और जो फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में स्टार्च इन लीव्स इज इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च होता है वो फोटोसिंथेसिस के अकरेंस, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये वो स्टार्च बताता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द both leaves of the plants as you did in class 6. क्लास 6 में आप लोगों ने एक एक्टिविटी की होगी जिसमें आयोडीन टेस्ट की मदद से आपने प्लांट्स पे यूज़ किया होगा आयोडीन टेस्ट। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे ये पूरी एक्टिविटी दी हुई है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ऐसी लीव्स जो कि ग्रीन नहीं होती हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। The large amount of red and brown and other pigments mask the green color. बहुत ही लार्ज अमाउंट के जो रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स होते हैं वो जो ग्रीन कलर होता है उसमें नहीं होते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। ऐसे लीव जिनके अंदर रेड और ब्राउन कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करते हैं, मतलब टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस ऐसे लीव्स के अंदर भी होते हैं। You often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies. हम लोग को ऑफन, जैसे कि हम लोग हिंदी में जिसको काई कहते हैं, वो जो ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स के अंदर और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ के अंदर हम लोग को दिखेंगे। These are generally formed by the growth of the organisms called algae. Algae एक ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो ग्रोथ करता है तो ये ग्रीन पैचेस बनते हैं जिनको हम लोग हिंदी में काई कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या हम लोग गेस कर सकते हैं कि एल्गी का जो कलर होता है वो ग्रीन ही क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी जो होता है वो क्लोरोफिल को भी कंटेन करता है जो कि उनको ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। गाइस यहाँ पे याद रखिए, एल्गी जो होता है वो भी अपना फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड देन कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बिना भी कैसे होता है वो यहाँ पे बताया गया है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की मदद से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना हुआ रहता है? कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। These are used to synthesize other components of food such as protein, fats। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये प्रोटीन और फैट्स को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। बट यहाँ पे बताया कि जैसे जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो कि नाइट्रोजन कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे बताया गया कि प्लांट्स और नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air।
जो नाइट्रोजन होता है वो एयर में प्रेजेंट रहता है एबेंडेंस फॉर्म में। हाउएवर द प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जब ये जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते सकते हैं क्योंकि वो इस फॉर्म में रहते हैं एबेंडेंस के फॉर्म में। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into soil. अब हमें बताया जाए सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि जो नाइट्रोजन जो एयर में है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं जिसको यूज़ कर सके कोई, और फिर उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। These are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. अब ये जो चीज़ें होती हैं ये एब्जॉर्ब कर, जैसे कि अब नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में आ गया और उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ। और हम लोग देखते होंगे कि जो जहाँ पे कम रहता है नाइट्रोजन वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं। ऐसे फर्टिलाइज़र्स, कैसे फर्टिलाइज़र्स को, ऐसे फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। In this way, plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. और इसी वे में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं नाइट्रोजन के साथ उसको फुलफ़िल कर लेते हैं। और प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और जो प्लांट्स होती हैं तब वो प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब देखो मैंने आपको बता दिया और भी कौन से हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ये सब हो गया। अब और भी कौन से मोड्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, अब ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो वो अपना फूड तो खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, अब जब उनके पास फूड ही नहीं है तो न्यूट्रिशन कहाँ से पाएंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स, जो ऐसे होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स और जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो भी फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, और वो भी हेटरोट्रॉफिक मोड का न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। डू और फिगर 1.5 को जो हम लोग देखेंगे, ओके एक मिनट, फिगर 1.5, हाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर 1.5 ये पूरा है। Figure as you see figure 1.5, do you see a yellow very branch structure twining around the stem and branches of a tree? हम लोग को कुछ येलो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा गाइस, जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, ये येलो जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब येलो जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और इनको हम लोग और इनको ये जो है ये क्या है, अब यहाँ पे वही बताया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ प्लांट, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकुटा, अमरबेल है, जिसको हम लोग हिंदी में अमरबेल कहते हैं, उसको हिंदी में कसकुटा कहते हैं, कसकुटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अभी जो कसकुटा का ये जो येलो सब्सटेंस है इसको हम लोग कसकुटा कहते हैं। ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए, और जब ये प्लांट्स फूड बनाते हैं, जैसे कि ये जो ट्री है ये फूड बनाती है, तो ये जो येलो सब्सटेंस है वो उससे रेडीमेड फूड ले लेता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब, जैसे मैं आपको बताया ये जिस पेड़ पे है ये उसी पेड़ से अपना उसका रेडीमेड फूड ले लेता है। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और जो दूसरे के बॉडी में रहते हैं उनको हम लोग होस्ट कहते हैं, होस्ट। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे जो होते हैं, जो होस्ट जो होते हैं ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को जो दूसरे से डिराइव कर लेते हैं। हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर, द लिड क्लोजेस। अब यहाँ पे बताया गया जो पिचर, ये जो सेकंड प्लांट है ये पिचर प्लांट, इसको हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं। इसमें बताया गया कि जो पिचर प्लांट होता है ये पहले पूरा खुला रहता है, ये देख रहे हैं ये इसका ओपनिंग रहता है, लिड इसका ओपन रहता है, और जैसे इसके अंदर प्लांट्स, जैसे कोई भी इंसेक्ट आता है, जैसे कि आपका कोई भी इंसेक्ट हो गया वो इसके अंदर आता है तो तुरंत ही ये जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती है। जैसे ही इसके अंदर कोई भी प्लांट्स आता है तो ये लिड उसकी क्लोज हो जाती है। हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। 1 मिनट गाइस, सॉरी, इसके अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं,
और हेयर्स की वजह से जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो वो उसके अंदर आता है तो इसकी लिड क्लोज हो जाती है, और लिड क्लोज होने के बाद वो जो इंसेक्ट होता है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इसके अंदर फंस जाता है, और जो हेयर्स आती हैं उसकी वजह से वो उसमें अटक जाता है, और अटकने की वजह से जब वो बाहर नहीं निकाल पाता तो कुछ देर बाद उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. अब जब उसके अंदर मर जाता है तो अब वैसे तो नहीं मर जाएगा, उसको मरने के लिए टाइम लगेगा, तो जल्दी उसको मारने के लिए इसके अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होती हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेस वो जो इंसेक्ट रहता है उससे रिएक्ट करती हैं, और जब वो मर जाता है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे उसका न्यूट्रिशन होता है। और ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को ईट करते हैं उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स करते हैं। तो गाइस बस इतना ही आज के पास। तो गाइस ये मेरा पार्ट 1 था, इसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोग आगे का एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद पार्ट 3 में आपको मैं पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट मैप, रिमेंबर 2 पॉइंट्स और जितने भी कीवर्ड्स हो गैस मैं सब कुछ आपको दूंगा। तो गैस अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप तीनों पार्ट्स को वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी और जानी पड़ेगी, किसी भी अगर एक्सप्लेनेशन आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। सो गाइस आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके दूसरे पार्ट की वीडियो को भी देख लीजिए, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चाहे तो आप मुझे राइट साइड में आपको मेरे इंस्टाग्राम का पेज दिख रहा होगा, आप उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए, और अब आपको नीचे फेसबुक का भी पेज दिख रहा होगा, आप उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और न्यू वीडियोज़ आते रहेंगे। और गाइस इस पर सिर्फ मेरे चैनल पर साइंस की नहीं, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, सोशल साइंस की, जो जिसकी भी डिमांड रहेगी वीडियो की उसकी आएगी। सो गाइस कब कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको आगे कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स की। थैंक यू गाइस।